तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंकिता एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम करने वाले हैं सर्वनाम, जो कि 8 मिनट के सेशन में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की जगह जो प्रयुक्त होता है, संज्ञा की जगह या संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त जो होता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम है। सबसे पहले हम इसको जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब पहला क्या होता है? पहला क्या है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम, मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक। पुरुष नहीं लिख रही हूँ, आगे आप लिख लीजिएगा अगर नोट्स बना रहे होंगे तो। और उसके बाद से इसमें क्या आता है? मैं और हम आ जाता है। मैं, हम, ये आता है। ठीक है, हम। और मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम, तू, आप, तुम, तू, आप, ये आता है मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में क्या आता है? यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे और ये। ठीक। गैस, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। अभी थोड़ा यहाँ पे पेन की दिक्कत है, इसलिए मैं अपने हाथ से ही लिख रही हूँ। और इसमें क्या आंसर हो जाएगा? पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? मैं कल विद्यालय गया था। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम तो हो ही जाएगा, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में किसका भाग है ये? तो उत्तम पुरुष का है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हों वह क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह। तो यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक। आइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, जैसे कुछ, कोई। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बाहर कोई खड़ा है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा सर्वनाम है, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो वाक्यों का संबंध जोड़ते हों, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, तो ये क्या हो जाएगा? ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, तो ये किस में आ जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, ये सारे प्रश्न हैं। तुम कब जाओगे स्कूल, या तुम कब आ रहे हो, तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो ये ऐसे हो सकता है क्या तुम लाए हो। तो जो कौन और क्या होता है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आइए, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहाँ कर्ता स्वयं के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है वो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, आप, ये। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, ये हो जाएगा। मतलब ये हो गया। ठीक है, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। जैसे एक और क्वेश्चन, एक और प्रश्न इसमें बनता है कि आप भला तो जग भला। ठीक है, आप भला तो जग भला, तो जो इसमें आप शब्द यूज हुआ है, आप, ये भी खुद के लिए हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी ये बहुत बार प्रश्न आया है, मैं थोड़ा सोच नहीं पा रही थी। ये बहुत बार प्रश्न आया है कि आप भला तो जग भला, तो इसमें भी निजवाचक सर्वनाम ही होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। जहाँ भी आपको स्वयं, आप, खुद दिखे उसका आंसर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने सारे 6 सर्वनाम आपको करा दिए हैं विद डिफिनेशन के साथ। पुरुषवाचक सर्वनाम भी मैंने बता दिया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है और कितने उसके भेद होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार और पुरुषवाचक सर्वनाम को अच्छे से समझा देती हूँ एक स्लाइड ऐड करके। तो गाइस, अभी मैं एक बार फिर से पुरुषवाचक सर्वनाम बता दे रही हूँ कि क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके कितने भेद होते हैं, अगर आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक। ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, 3। एक होता है इसमें उत्तम, उत्तम, मध्य, और ये होता है अन्य। ठीक है, और उत्तम में क्या आता है? मैं और हम, मैं हम। मध्य में क्या आता है? तुम, तू, आप। अन्य में क्या होता है? अन्य का मैं एग्जाम्पल इधर लिख दे रही हूँ। ठीक है, अन्य का एग्जाम्पल इधर लिख दे रही हूँ। अन्य में क्या होता है? यह, वह, वे, इधर से ये लिख दे रही हूँ। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि हमने आपको पूरा करा दिया है।